वृक्ष हमारी संस्कृति के वाहक हैं, संरक्षक हैं और सभ्यता के सजीव प्रतिमान हैं। इसीलिए हमारी सांस्कृतिक परंपरा में वृक्षों में देवत्व की अवधारणा कर उसकी पूजा और प्रार्थना के द्वारा प्रकृति के प्रति आदर प्रकट किया जाता रहा है। ऐसा ही एक देव वृक्ष है पीपल, जिसे संस्कृत में अश्वत्थ कहा गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने पीपल के वृक्ष को स्वयं अपना स्वरूप बताकर उसमें देवत्व और दिव्यत्व को व्यक्त किया है। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, ये विष्णु का जीवंत मूर्तिमान स्वरूप है। इसके मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्रीहरि और फलों में सभी देवता निवास करते हैं। इसीलिए कहा गया है, अश्वत्थ पूजितो यत्र पूजिताः सर्वदेवताः। पीपल की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। कई हजार वर्षों तक जीवित रहने वाले इस वृक्ष को अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि ये वृक्ष कभी पत्तों से विहीन नहीं होता। इसका एक नाम गुह्य पुष्पक भी है, क्योंकि इसके पुष्प गुप्त रहते हैं। इसके सात्विक प्रभाव के स्पर्श से अंतः चेतना पुलकित और प्रफुल्लित होती है। विशाल, सघन और तटस्थ पीपल के वृक्ष के नीचे ही महात्मा बुद्ध ने तपस्या कर ज्ञान प्राप्त किया था। यही कारण है कि हिंदू धर्म के मंदिरों के समान बौद्ध धर्म के प्रायः सभी मंदिरों में पीपल का वृक्ष पाया जाता है। केवल धार्मिक या पौराणिक दृष्टि से ही नहीं, अपितु वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी पीपल को पूजनीय बनाता है, क्योंकि ये दूषित वायु स्वयं ग्रहण कर हमें प्राण वायु प्रदान करता है। गर्मी में शीतलता और सर्दी में ऊष्मा प्रदान करता है। पर्यावरण को संतुलित रखता है। आयुर्वेद में अनेक रोगों के उपचार में पीपल का उपयोग किया जाता है, अतः ये औषध भी है। हमारी संस्कृति में श्रेष्ठ और आवश्यक कर्तव्यों तथा मूल्यों को धार्मिकता और पुण्य के साथ जोड़ा गया है, और इन्हीं पुण्यप्रद मूल्यों के कारण तटस्थ वृक्षों की पूजा प्रार्थना के मंत्रों का उद्घोष हम करते हैं। ओषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिः।